हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद सीखते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश स्टोरी को रीडिंग डालना, इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं और वर्ड्स का हिंदी मीनिंग भी बताया जाता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिले जिसका आपको मीनिंग नहीं पता हो या आपके लिए कोई न्यू हो तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है जॉनीज बर्थडे पार्टी, यानी कि जॉनी का बर्थडे यानी जन्मदिन की पार्टी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। इट वॉज जॉनीज थर्ड बर्थडे। क्या मतलब हुआ इसका? इट वॉज यानी यह था, जॉनीज यानी जॉनी का थर्ड बर्थडे यानी तीसरा जन्मदिन। मामा हैड मेड अ लॉट ऑफ गुडीज एंड हिज फ्रेंड्स हैड ऑल बीन इनवाइटेड। सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। गुडीज का अर्थ होता है मिठाइयाँ, इनवाइटेड यानी आमंत्रित किए गए थे। इनवाइट का अर्थ होता है आमंत्रित करना और इनवाइटेड यह पास्ट टेंस में है तो यह आमंत्रित किए गए थे। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मामा हैड मेड अ लॉट ऑफ गुडीज, यानी कि मामा ने बहुत सारे मिठाइयाँ बनाई थी। एंड हिज फ्रेंड्स हैड ऑल बीन इनवाइटेड, और उसके सभी दोस्तों को आमंत्रित किया गया था। Papa had put up streamers and balloons and arranged music and games. Balloons का अर्थ होता है गुब्बारे, arrange का अर्थ होता है व्यवस्थित करना और arranged यानी कि व्यवस्थित किया गया था। Music यानी कि संगीत और games यानी कि खेल। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि पापा ने स्ट्रीमर और गुब्बारे लाए थे और संगीत और खेल की व्यवस्था की थी। His friends began coming with gifts for him. उसके दोस्त उसके लिए उपहार लेकर आने लगे। With a lot of joy, children's voices rose loud and happy over the music. बहुत खुशी के साथ बच्चों की आवाज़ तेज हो गई और संगीत पर खुशी हुई। The children played a lot of games like passing the parcel, memory tests, musical chair and many more. और children यानी कि बच्चे बहुत सारे खेल खेले जैसे कि passing the parcel, पार्सल को पास करने का खेल, memory tests यानी कि यादाश्त को जांचने का खेल, musical chair और भी बहुत सारे खेल। Then it was time for the goodies. और तब यह समय मिठाइयों का था। मामा laid the table and placed the delicious cake in the middle with 3 candles. और फिर क्या हुआ कि मामा ने मेज लगा दी and placed the delicious cake, और स्वादिष्ट केक को वहाँ रख दिया। कहाँ रखा? In the middle with 3 candles, यानी कि मेज के बीच में रख दिया और उसमें 3 कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती भी लगे थे। Everyone sang the birthday song and clapped as Johnny's blew out the candles and cut the cake. और सभी लोग गाए, क्या गाए? The birthday song, जन्मदिन का जो गाना होता है उसे गाए and clapped, और सभी ताली बजाए as Johnny's blew out the candles, जब जॉनी मोमबत्ती को बुझाया तब सभी लोग बर्थडे सॉन्ग जन्मदिन का गाना गाए और तालियां बजाए। एंड कट द केक, और केक को काटा। Then his friend Fred took a slice and rubbed it all over Johnny's face. और तब उसका एक दोस्त जिसका नाम क्या था? फ्रेड, वह क्या किया? टूक अ स्लाइस यानी कि एक टुकड़ा लिया
एंड रब्ड इट, और इसे रगड़ दिया, ऑल ओवर द जॉनीज फेस, जॉनी के पूरे चेहरे पर। जॉनी बर्स्ट इनटू टीयर्स, जॉनी फूट फूट कर रोने लगा। हिज केक एंड हिज ड्रेस एंड फेस वेयर ruined, यानी उसका जो केक था और उसकी जो कपड़े थे और उसका जो चेहरा था वो सारे बर्बाद हो गए। यानी कि जब केक लग गया तो ये सारे ही बर्बाद हो गए। मामा जेंटली वॉश्ड him up and explained that rubbing cake was not a celebration at all, और मामा जेंटली वॉश्ड यानी कि उसके चेहरे को धोया और उसे समझाया कि केक रगड़ना बिल्कुल भी उत्सव नहीं था। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।